अहमद मलिक पाकिस्तान के वाहिद पेट्स लवर हैं जिन्होंने अपनी शादी के मौका पर अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में शेर का बच्चा दिया। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने कीमती तरीन रूसी बिल्लियां पाल रखी हैं और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने बिल्लियों की मदद से अपने कारोबार का आगाज़ किया और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम जी। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने 10 साल पहले एक बिल्ली ख़रीदी क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसी शौक़ को आगे रखते हुए उन्होंने एमफिल करने के बावजूद अपने इसी शौक़ को अपना कारोबार बना लिया। आज उनके पास दर्जनों बिल्लियाँ हैं जिसके वो मालिक बन चुके हैं सिर्फ एक बिल्ली ख़रीदने के बाद। तो मज़े की बात जो उन्होंने हमें बताई है कि शादी के मौका पर उन्होंने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में भी एक शेर का बच्चा गिफ्ट किया था। तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं इनके बारे में मज़े की बात। शौक़ तो मुझे बिल्कुल चाइल्डहुड से था। तो जब मैट्रिक किया तो ये ट्विंटल मार्केट लाहौर में काफ़ी मशहूर मार्केट है, वहाँ से मैंने एक कैट परचेज़ की। 6000 की थी उस वक्त। तो उसको बड़ा किया, सेल किया कैट को। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ इंक्रीज़ होता गया ना। 2 छोटे किटन लिए, वो बड़े हुए, उनके बेबीज़ आए, वो सेल किए। साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ करता रहा, साथ साथ घर में शौक़ इनका चलता रहा ना। तो किटन्स होने, सेल कर देने, इस तरह कैट्स हमने और ले लेनी। तो इस तरह से कर के शौक़ कम होने के बजाय ज़्यादा होता गया। तो जब मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने इसी शौक़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए ना, जो इनकी हम फूड एसेसरीज सारी चीज़ें परचेज़ करते थे, मुझे शौक़ हुआ इसी का ही काम करने का। तो इधर लाहौर में मॉडल टाउन में उसकी मार्केट है, वहाँ पे शॉप हमने ली। तो वहाँ पे भी हमारी एक चेन है जहाँ से इनकी सारी फूड एसेसरीज सब चीज़ें मिलती हैं। प्लस अपना साथ साथ जो शौक़ है घर पे, वो छोटी बिल्लियों से फिर बड़ी बिल्लियों पे कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा। तो अब घर पे डॉग भी रखे हुए हैं, जर्मन शेफर्ड्स, बिल्लियाँ रखी हुई हैं। हमारा होता है कि हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कुछ, उन्हें भी मंगवा के देते हैं अब। और खुद घर पे भी जो हमने रखी हुई हैं, कुछ इंपोर्टेड कैट्स हैं, कुछ हमारी ऐसी बिल्लियां हैं जो 10-10 साल से हमारे पास हैं। जितने पेट्स हैं ना, सबसे ही बचपन से मोहब्बत है पेट्स के साथ ना। तो लेकिन बचपन में इतनी हमारी जेब इजाज़त नहीं देती थी कि हम सारी चीज़ें रख सकें। तो जब खुद कमाना शुरू किया तो फिर ये सब चीज़ें साथ साथ किटन्स होते थे, हम मुझे याद है सेल करते थे। फिर एक अच्छी बिल्ली ले लेनी, सेमी पंच बच्चे आए, सेल किए, पंच ले ली। फिर उसके बाद करते करते अभी तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी फ़र्स्ट कैट इंपोर्ट की थी रशिया से ना, उसका नाम येरिक है। तो उसके बाद फिर लोग देखते हैं, जो हमारी शॉप भी है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कस्टमर्स वगैरह, वो कहते हैं हमें भी मंगवा के देना। तो इस वक्त भी हमारी सितंबर में कुछ कैट्स आ रही हैं रशिया से जो कि CFA हैं, जो कैट फेंसर एसोसिएशन अदारा है, उनसे मुंसलिक हैं और वहाँ के शोज़ वगैरह भी जीती हुई हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नस्ल पर्शियन है। तो पर्शियन के अंदर ना इनके फेसेस डिफाइंड हैं, जिस तरह डॉल फेस होता है, सेमी पंच है, फिर पंच, एक्सट्रीम पंच एंड देन पिकी। तो मेरे पास जो कि पुरानी बिल्ली हैं जो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, उनमें कुछ डॉल फेस भी हैं, कुछ पंच भी हैं और 9-9, 10-10 साल की हैं। उनसे हमारी बहुत मोहब्बत है और वो घर पे जिस तरह फैमिली मेम्बर है। और फिर जब शौक़ बढ़ता गया तो हम उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल पे जाते गए। तो फिर हमने बाहर से जो आई है उसमें पिकी फेस जो सबसे टॉप क्वालिटी है वो मंगवाई। इनकी मेंटेनेंस भी ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ही है। इनकी नोज़ बिल्कुल छोटी सी होती है तो इनकी आंखों के ऊपर प्रेशर होता है। पिकी फेस का किटन जो है नॉर्मली वो मिल जाता है 60 to 70,000 में। ये मेरा मेल है, इसका नाम येरिक है मेल का। ये मेरा सबसे प्यारा मेल है, समझ लें कि इससे हमारी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। मेरी CFA में कैटरी रजिस्टर्ड है लिटिल येरिक के नाम से ना, यानी ये फर्स्ट मेल था जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। ये तकरीबन 4 साल का मेल हो गया वह ये ना। इसका फेस आप दिखा सकते हैं कि इनकी नोज़ बिल्कुल आंखों के मिड में आती है। तो इनकी मेंटेनेंस भी इसी तरह काफ़ी हाई है। दिन में 2 दफ़ा इनकी आंखों को हमें ठंडा पानी लेके साफ़ करनी पड़ती हैं, फिर ड्रॉप्स डलते हैं इनके, और इनको फ्लू ना हो जाए क्योंकि जब जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इनकी केयर ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इनको फ्लू वगैरह ना हो जाए और किसी किस्म की बीमारी ना इनको लग जाए ना।
तो इसीलिए जो सेमी पंच या पंच फेस बिल्लियाँ हैं उनकी ज़रा मेंटेनेंस भी कम है और उनके ऊपर इतने अखराजात भी नहीं आते। तो इस तरह से है कि जितनी पिकी फेस कैट हैं या जो हमने इंपोर्ट की हैं आज तक, उनकी जब रशिया से लेट्स सपोज आती हैं पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आते हैं। इस तरह मुझे याद है 6 महीने पहले मैंने एक्जॉटिक शॉर्ट हेयर्स मंगवाए थे, तो वो 1 हफ्ते के अंदर बेचारे दोनों बच्चों की डेथ हो गई थी ना, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट ही नहीं कर पाए थे। लॉइन को तो अभी रॉ चिकन के ऊपर लेकर आए हैं, साथ साथ ये रॉयल कैनाइन का मिल्क लेता है। और जो कैट्स हैं ये रॉयल कैनन फूड खाती हैं, NND फूड है वो खाती हैं, रिफ्लेक्स है, न्यूट्रागोल्ड। हमने किसी एक के ऊपर फिक्स नहीं किया, फूड सारे ही अच्छे हैं इसलिए हम रोटेशन में देते हैं ये सारी चीज़ें ना। और साथ इनके सप्लीमेंट्स होते हैं वो देते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत कंसीडर किया जाता है, जिस तरह गर्मियाँ आई हैं तो ऑफ कोर्स इनकी शेव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर्दियों में इनको आपने गर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, तो वो सारा यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है इनको हम हर तरीके से प्रोवाइड करते हैं। मेरा ये है कि घर वाले शुरू से ही सपोर्टिव थे काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ स्टैंड करता हूँ ना। क्योंकि पहले शौक था साथ बिल्लियाँ वगैरह रखी, डॉग्स अक्सर ले आने उठा के, बीच में कोई ऐसे भी होते थे जिनकी कोई ब्रीड नहीं थी, तो घर वालों ने कभी भी इस तरह से मना नहीं किया, जिसकी वजह से फिर शौक बढ़ता बढ़ता हम इसी कारोबार में भी साथ ही आ गए ना। मैं बल्कि आपसे पिक भी लाजमी शेयर करूँगा। मैंने तो मुँह दिखाई में उनको एक लॉइन का बच्चा ही गिफ्ट किया था एज अ गिफ्ट। उनमें भी बहुत ज़्यादा शौक है पेट्स का ना, तो घर पे जितनी भी इनकी टेक केयर है वो मेरी मामा जो है वो और मेरी वाइफ दोनों मिलके ही करते हैं, क्योंकि दोनों को शौक है बहुत ज़्यादा। एक बंदे की ड्यूटी नहीं है, मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका ना। क्योंकि मुझे याद है हम पढ़ने चले जाते थे, पीछे से कैट्स वगैरह की लेट्स सपोज कोई बीमार हो जाती है उसको डॉक्टर पे लेके जाना, सर्दी गर्मी में उनको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करना। तो मेरी वालदा जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते करते, क्योंकि जब कोई भी आप शौक़ पूरा करते हैं ना वो कभी कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो घर वालों का भी शौक़ बहुत ज़्यादा भर गया और मेरा अपना भी शौक़ बहुत ज़्यादा भर गया। तो इसीलिए फिर स्टडी के साथ साथ मुल्की हालात भी कुछ ऐसे हैं कि जॉब वगैरह फाइंड करने से बेहतर मैंने समझा चलो अपने जो शौक़ है उसी को ही किया जाए, जिसमें लोगों ने काफ़ी एतराज़ भी किया ना, क्योंकि यहाँ पे ना बेहतर नहीं समझा जाता कि आपने अगर स्टडी किया कहते हैं जॉब करें। हालांकि मैंने MPhil किया हुआ है, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन जो मेरा शौक़ था ना, पैशन, उसी को ही कन्वर्ट किया अपने बिज़नेस में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी 4 शॉप्स हैं मॉडल टाउन में। हमारा ये सारा इंपोर्ट का है काम ना, तो हम मंगवा के जो इनकी एसेसरीज़ हैं, फूड हैं, ये शॉप्स वालों को भी आगे देते हैं। अपनी शॉप्स पे भी हमने रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। जो नॉर्मल हमारी ब्रीड हैं जो पाकिस्तान की ब्रीड है पंच फेस, सेमी पंच फेस, इनका बच्चा एक नॉर्मल 10, 12, 15 हज़ार तक का आ जाता है। जो कि हम इंपोर्ट करवाते हैं बिल्ली, इसमें हमारा खर्चा तकरीबन 4, 4.5 लाख रुपए का आता है। अब जिस तरह ये येरिक हमारा मेल है, इसको ये आज से 2018 में इसको इंपोर्ट किया था, ये तकरीबन 4.5 लाख का पड़ा था। और ये वाली फ़ीमेल है हमारी, सहारा नाम है इसका, ये वाली फ़ीमेल हमें तकरीबन 3.5 लाख की पड़ी थी। तो इस तरह से ये जो लॉइन का बच्चा है ये मार्केट में 6.5 से 7 लाख तक का सेल हो जाता है बच्चा ना। इनकी ब्रीड आप घर पे नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, इनको प्रॉपर वाइल्ड लाइफ के एक्ट के तहत इनकी केजिंग होती है, इनको इनकी पूरी जो फॉरेस्ट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना पड़ता है ना, कि कितने बाय कितने का केज होना चाहिए, इनको खाना कितना डालना है, इसकी कीपिंग किस तरह से करनी है, वो प्रॉपर इसकी NOC मिलती है जो कि आप रख के ही आप इनको रख सकते हैं, वरना ये नहीं रख सकते आप घर पे। अगर तो बच्चे पाले जाए ना दोनों इकट्ठे, वो बेशक जो मर्जी ब्रीड हो या जेंडर डिफरेंस भी हो, तो उसका अगर तो इकट्ठे पलते हैं, बड़े होते हैं, उनका आपस में प्यार डेवलप हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो लीज़ा है मेरी शेरनी, ये बच्चों के साथ भी खेलती है, बड़ी बिल्लियों के साथ खेलती है, वो इसके साथ एडजस्टेड है। ऑफ कोर्स इनके मूड को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त मूड में ना हो और आप जाके उससे खेलना शुरू हो जाए, ऑफ कोर्स वो अपनी एग्रेशन दिखाएगा ना। वाइल्ड लाइफ
के जो जानवर हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली, उनकी सेंस के अकॉर्डिंगली उनके साथ करना पड़ता है, और जो ये पालतू जानवर हो गए जिस तरह कैट्स या डॉग्स हैं उनको उनके मूड के हिसाब से देखना पड़ता है। इस वक्त हम एक दिन में 1 kg चिकन पे अभी ले आए हुए हैं। ये तकरीबन 2.5 महीने की है। इनको बॉयल करके बिल्कुल नहीं देते, इनके कोट की शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इनको रॉ ही देना पड़ता है। बीफ भी दे सकते हैं इनको, चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं। अभी ये छोटी है जिसकी वजह से हम इसको सिर्फ अभी चिकन देते हैं ताकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली उसको डाइजेस्ट कर सके। खाने को इसको बीफ भी दे सकते हैं लेकिन उसमें हमें डर है कि मोशन ना लग जाए। इसको हम साथ साथ मिल्क भी देते हैं, साथ साथ इसको ये चिकन का कीमा भी देते हैं करके। मुश्किल किसी को भी पालना नहीं है, ये हमारे शौक की बात है कि अगर जिसको शौक हो ना, क्योंकि कुछ लोग इसको सिर्फ एज अ बिजनेस देखते हैं। हमारा तो पहले दिन से नहीं था, शौक से जानवर रखे हुए थे और शौक को पूरा करते करते हम इस बिज़नेस में भी एंटर हो गए ना। लेकिन इसको मेरी ये सजेशन भी है, लाइक अगर तो कोई कहते हैं ना कि सिर्फ एज अ बिज़नेस में इसको कर लूँ, तो कभी भी ना करे। अगर शौक है, अंदर से पैशन है उसको, तो ऑफ कोर्स कैट रखे, डॉग रखे, लॉइन रखे, जो चीज़ रखनी है। लेकिन अगर वो इसको पूरा फीड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से तो, और इनको टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं तो ही, वरना नहीं। आपको मैं बताऊँ मैं टाइम इनको कितना देता हूँ, अगर तो लाइक जब सुबह हम उठते हैं, उठते साथ ही हम इनके कामों में लग जाते हैं। सारी जितनी हमारी 16-17 ऑलमोस्ट कैट हैं इस वक्त घर में, सबकी आंखें साफ़ करनी होती हैं, सबको खाना डालना होता है। दिन में 3 दफ़ा हम इनको फीड करते हैं, तो लगा लें कि पूरा दिन ही हमारा इन्हीं के बीच में गुजर जाता है। क्योंकि हमने घर पे रखी हैं, इस तरह से नहीं है कि इनके लिए कोई अलग हमने जगह बनाई हो या किया और वहाँ पे जाके स्पेसिफिक टाइम देना हो। और बिल्ली तो है ही इस तरह का जानवर कि लेट्स सपोज ये आपके रूम में अगर रहती है और आपने रूम से बाहर निकाल दिया तो वो उदास हो जाती है। तो हर कैट की अपनी बाउंड्री है और वो वहाँ पे रहती है और पूरा दिन आते जाते, कभी मैं, कभी भाई, कभी वालदा साहब, तो हम सारे ही इनको देखते रहते हैं। कुछ कैट्स मेरी मामा से काफ़ी अटैच हैं, जिस तरह लीज़ा की अटैचमेंट मेरे साथ है ज़्यादा, और येरिक है, इसकी मेरी भाई के साथ अटैचमेंट है। हमारी पूरी फैमिली पेट लवर है, तो हर पेट की, हर इंडिविजुअल के साथ एक अपनी अटैचमेंट है। इनके ना मूड को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर ये एग्रेसिव होगी तो ऑफ कोर्स हम में से कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, उसको उसका टाइम दिया जाएगा जिस टाइम में वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। और जब वो प्लेइंग मूड में दोबारा वापस आती है तो हम हाथ लगाते हैं या उसको करते हैं ना उसके साथ। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी हैं पेट लवर और आप भी रखते हैं प्यारे प्यारे पेट अपने घर में, तो आप हमें इनबॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।